So hello everyone, welcome back to my channel. Myself Priyanshu Vyas, a first prof BMS student at Government आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये चैनल आपको BMS के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आज का हमारा टॉपिक है BMS के अंदर फर्स्ट प्रॉफ के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। नीट इज़ ओवर एंड बहुत से बच्चों को BMS लेना है, बट उनके मन में डाउट है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। BMS में आपको फर्स्ट प्रॉफ में टोटल 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है फिजियोलॉजी, जिसको हम आयुर्वेदा में क्रिया शारीर कहते हैं। तो फिजियोलॉजी के लिए आपको 2 पार्ट्स पढ़ने होते हैं। फर्स्ट आयुर्वेदिक पोर्शन एंड सेकंड इज़ मॉडर्न पोर्शन। मॉडर्न पोर्शन में हम मॉडर्न फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जैसा कि MBBS का सिलेबस होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर सा सिलेबस ही आयुर्वेदा में होता है। और उसके बाद में आयुर्वेदिक पोर्शन में हमको क्रिया शारीर पढ़ना होता है, जिसके अंदर हम फिजियोलॉजी ही पढ़ते हैं लेकिन उसका आयुर्वेदिक वर्जन। तो जब मेरे फर्स्ट प्रॉफ के अंदर मैंने फिजियोलॉजी के लिए जो बुक प्रेफर की थी वो ये है, दिस इज़ शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। तो ये बुक और ये बुक, ये दोनों बुक फिजियोलॉजी की होती है। फिजियोलॉजी में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसलिए हमें फर्स्ट पेपर के लिए 1 बुक एंड सेकंड पेपर के लिए सेकंड बुक होती है। तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है फॉर फिजियोलॉजी। तो सेकंड सब्जेक्ट है रचना शारीर यानी कि एनाटॉमी। एनाटॉमी में भी हमको मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पोर्शन पढ़ने होते हैं। इसके लिए भी हमारे पास सेम 2 बुक्स हैं, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो बुक मैंने फॉलो की थी एनाटॉमी के लिए वो ये है, द फर्स्ट बुक विच इज़ रचना शारीर पार्ट 1 एंड द सेकेंड बुक इज़ रचना शारीर पार्ट 2। ठीक है। कई कॉलेजों के अंदर BD चौरसिया जो है मॉडर्न एनाटॉमी के लिए प्रीफर की जाती है। हमारे कॉलेज में भी लोग उसको प्रीफर करते हैं। और ये जो बुक है इसमें सिमिलर चीज़ें हैं जस्ट लाइक BD चौरसिया। तो आप चाहो तो ये भी बार खरीद सकते हो, नहीं तो आप BD चौरसिया पर भी जा सकते हो। अब हम आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट पे। तो जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान की एक बुक है ये। तो पदार्थ विज्ञान में ये केवल एक बुक होती है और इसका यूनिवर्सिटी में केवल एक पेपर होता है। तो जो पदार्थ विज्ञान है वो एक्चुअली में संहिताओं से रिलेटेड होता है। आगे संहिता के बारे में आपको बताऊंगा। तो पदार्थ विज्ञान हमारा थर्ड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमें आयुर्वेद में जो संहिता होती है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, उनका कोरिलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास में फोर्थ सब्जेक्ट वो है जिसको आप सभी जानते हैं और जिससे आप सबको डर भी लग रहा होगा अभी, वो है संस्कृतम। तो संस्कृत हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है जो हमें आयुर्वेद के फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ना होता है। हालांकि संस्कृत संहिताओं में पदार्थ विज्ञान में रचना शरीर और क्रिया शरीर की आयुर्वेदिक पोर्शन में भी आपको पढ़नी होती है। और थ्रू आउट ऑल द 5.5 ईयर्स किसी न किसी जगह पे आपको संस्कृत पढ़नी ही होगी, बट एज ए सब्जेक्ट हमको संस्कृत केवल फर्स्ट प्रॉफ में पढ़नी होती है। सो दिस इज़ द बुक फॉर संस्कृतम। चरक संहिता में आपको केवल 12 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं और अष्टांग में आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं सूत्र स्थान के। तो ये देखिए, ये अष्टांग हृदय है, ये केवल उसका सूत्र स्थान है। इसमें आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं इन BMS फर्स्ट प्रॉफ। ये बहुत पतली सी बुक होती है, हैंडी होती है, बहुत अच्छी होती है। सेकंड आपके पास में आता है ये चरक संहिता। तो ये जो चरक संहिता है ये दिखने में मोटी आपको लग रही है, इसके अंदर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसके अंदर आपको फर्स्ट प्रॉफ के अंदर केवल 12 चैप्टर्स को पढ़ना है। यहाँ पर हमारा BMS फर्स्ट प्रॉफ का सिलेबस ख़त्म हो जाता है और यही हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं जो मेनली आपको पढ़ने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।